गठबंधन वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे पिछले चुनाव में। मेरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल गए थे उनको भी बाहर निकालें और उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल हैं जो समाजवादी विचारधारा से मिलते जुलते हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश और देश को बचाना चाहते हैं, उन्हें साथ ले रहा हूं मैं। उनके संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब कई ब्राह्मण नेताओं को भी आपने शामिल करवाया है और बढ़ चढ़कर आप बता रहे हैं कि ब्राह्मण आपके साथ हैं। तो जाति को लेकर तो समाजवादी पार्टी भी और आपके ऊपर तो जातिवाद के आरोप भी लगते रहे हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जाति के आधार पे उनके यहाँ फैसले हो रहे कि नहीं हो रहे। आप देखिए थाने में जात पूछ करके न्याय मिल रहा है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो चाहे कोई सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, बताइए जाति के आधार पे आप फैसला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? जाति के आधार पे और नौकरियां कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरियां जाति के आधार पे दी गई है। गोरखपुर की नौकरियां निकाली है, किसको दी गई है? बांदा में नौकरियां किसको दी गई है? क्या उसमें जाति के आधार पे फैसले नहीं हुए? हाँ, मुझे याद है कि समाजवादी सरकार पर ये आरोप लगते थे कि समाजवादी सरकार में जात के आधार पे काम हो रहा है। आज बताएं कि किस आधार पर हो रहा है, जबकि समाजवादी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछड़े वोट बैंक में भी सेंध लगाया था बीजेपी ने पिछली बार। आप लोग उस पर लगातार दावा करते रहे हैं पिछड़ों के नेता के तौर पर, तो इस बार भी स्थिति क्या आपको नजर आ रही है? देखिए, जो पिछड़ा है और जो दलित है, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने देख लिया और खासकर अगड़े लोग, ब्राह्मण समाज के लोग भी, हर समाज के लेकर के धोखा दिया सरकार ने। और इस सरकार ने ये कहा था, मुझे याद है, कि सबको नौकरी मिलेगी, सबको हक मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। लेकिन जैसे ही सरकार में आए ये हर वर्ग के लोगों को भूल गए। आज हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ खड़े हैं, हर वर्ग के लोग इन्हें हटाना चाहते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ थे, तो बीजेपी के सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लेकर के उनका मतभेद हुआ। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्हें जब सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की बात की, अब तो वो आपके साथ आ गए हैं और निषाद पार्टी इसीलिए वो आए हैं। हाँ। क्योंकि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट वो चाहते थे कि जारी हो, लेकिन सामाजिक न्याय की रिपोर्ट अभी तक जनता के बीच में नहीं लागू नहीं हुई ना। उन्होंने सरकार ने बताया कि अभी तक सामाजिक न्याय की रिपोर्ट में क्या था। दूसरा, अगर संजय निषाद नाराज हैं तो क्या वजह थी? संजय क्यों नाराज है कि आइए आप इधर हमारे पाले में, तो आप भी बुला रहे हैं उनको? नहीं, मैं नहीं बुला रहा हूँ। अगर उनको भरोसा है समाजवादी नीतियों पर और उनके समाज को अगर भरोसा है कि समाजवादी नीतियों से ही संविधान बच सकता है, मैंने तो खुले मन से कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले अम्बेडकरवादी लोग और समाजवादी लोग मिलकर के बदलाव लाने का काम करें। हम तो इस बात को मतलब आप निमंत्रित कर रहे हैं ना संजय निषाद जी को कि आप आइए, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप आमंत्रित कर रहे हैं उनको? देखिए, वो हमारे साथ भी थे। हाँ। और क्यों चले गए वो कारण मुझे नहीं पता। अब वो क्योंकि बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी ने भरोसा दिलाया है कि उनकी जाति को और उनके साथ साथ 17 जातियों को भी न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा। हमारा थोड़ा डिफरेंस है उस पर। हम ये चाहते हैं कि जब देश में हजारों करोड़ रुपए लगा करके, पिछली बार भी सेंसस हुआ था, हजारों करोड़ रुपए लगाए गए थे सेंसस पे, इस बार भी हजारों करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना भी हो और जाति जनगणना हो करके जातियों के हिसाब से सबको अधिकार और सम्मान मिल जाए, उनकी भागीदारी उसी हिसाब से सुनिश्चित हो जाए। क्या ये संजय निषाद जी चाहेंगे? क्या लेकिन निषाद समाज चाहता है? वो चाहे ना चाहे, लेकिन देश का और प्रदेश का निषाद समाज हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़े हो, सब ये चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो हम जाति जनगणना के पक्ष में सरकार ने उसके लिए समाज हमारे साथ खड़ा। अच्छा, निषाद समाज खड़ा होगा साथ। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ कुछ और मुद्दों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलकर बोलने से आप बचते हैं। अमित शाह जी कल से ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में तमाम रैलियां और जनसभाएं करने वाले हैं। तो बीजेपी के जब बड़े बड़े दिग्गज आ जाएंगे और पूरी फोर्स आकर यहाँ पर ताकत झोंक देगी तो आपके लिए थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना? देखिए, ये सब घबराहट में आ रहे हैं और मैंने कई बार कहा है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी। इनके लीडर्स उत्तर प्रदेश भागते हुए आएंगे। ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कौन कौन से फैसले, योजनाएं दी हैं। क्या महंगाई नहीं बढ़ाई?
क्या नौजवानों को नौकरी और रोजगार से फ्री में वंचित अनाज कर भी दिया तो दे गया? रहे हैं, अब तो तेल देना भी शुरू कर दिया है सरसों लेकिन का। हम ये कहते फ्री अनाज दीजिए, अच्छी बात है। समाजवादी सरकार में समाजवादी पैकेट मिल रहा था, उस समय हम लोग घी भी दे रहे थे, सरसों का तेल 2 लीटर दे रहे थे, मिल्क पाउडर 1 किलो दे रहे थे। ये अनाज या राशन जो देने का काम हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नवंबर तक देना चाहती थी पहले। अब ये कह रहे हैं मार्च तक देंगे, तो क्या मार्च के बाद गरीब कैसे खाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि मार्च के बाद गरीब कैसे राशन पाएगा, कैसे गरीब खाएगा? अगर कोई इंतजाम करना पड़ेगा समाजवादी सरकार को, तो गरीबों को पौष्टिक आहार, जैसे पहले घी, तेल और मिल्क पाउडर देते थे, अगर गरीबों को देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार बनेगी, हम उनको देंगे। प्रधानमंत्री पर आप कुछ बोलते नहीं है, सवाल कितना भी पूछ ले जाओ, लेकिन सीएम पर आप एकदम, उन्होंने ही लाल टोपी देखिए मामले को सामने रखा था। प्रधानमंत्री जी ये जानते हैं कि बिना यूपी के वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, और आज जो धोखा मिला यूपी को, आप देश की सभी योजना देख लीजिए, यूपी के साथ भेदभाव नहीं हुआ क्या? क्या यूपी के नौजवानों को पुलिस भर्ती में नहीं जाना चाहिए, फौज की भर्ती में नहीं जाना चाहिए था? क्यों फौज की भर्ती नहीं हो पाई यहाँ पर? क्या उत्तर प्रदेश को विशेष अवसर क्यों नहीं दिए गए? आप अगर बजट मिला करके देख लेंगे, आप कोई बजट उठा करके देख लीजिए, एनएचआई का बजट देखिए, हालांकि मंत्री गडकरी जी आए थे, कांग्रेस की सरकार के समय से लेकर के ये बताएं कि इनकी सरकार में क्या उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा बजट मिला है? अभी दिल्ली से लेकर के मुंबई तक एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप यूपी को एक्सप्रेसवे क्यों नहीं जोड़ रहे हो? जिसने सरकार बनाई केंद्र की, आपका एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया माँ गंगा का, गंगा के नाम पर, हालांकि माँ गंगा नाम नहीं रखा, अगर समाजवादी सरकार होती तो उसका नाम माँ गंगा होता, और वो भी बहुजन समाज पार्टी का प्रोजेक्ट को चोरी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब तो मतलब सपा की भी बात कर रहे हैं, बसपा बहन जी की पार्टी का भी आप ये सच है, जो सच्चाई है वो तो बोलना ही पड़ेगा मुझे। मतलब जो गंगा का अभी का प्रोजेक्ट है, समाजवादी सरकार आई तो नाम बदल के माँ गंगा कर दिया जाएगा। और दूसरा ये प्रोजेक्ट, आप यही कह रहे हैं? हाँ, ये और दूसरा प्रोजेक्ट बीजेपी, जब इन्होंने इतने नाम बदले हैं, सबका नाम बदल दिया, यहाँ पर पटिया अपनी लगा दी जो जिसका कोई लेना देना नहीं था सरकार से। तो अगर नाम इन्होंने इतने बदले हैं, तो गंगा एक्सप्रेस जो बन रहा है वो गंगा एक्सप्रेस भी अच्छा नहीं लग रहा, वहां गंगा एक्सप्रेस होगा तो अच्छा लगेगा, तो इसका नाम भी समाजवादी सरकार में बदला जाएगा। दूसरा, ये प्रोजेक्ट सपा का चोरी नहीं किया, ये बहुजन समाज पार्टी का चोरी किया भारतीय जनता पार्टी ने, और इस बात को बहुजन समाज पार्टी भी कह रही है। मैं चाहूंगी उतर के हम लोग थोड़ी दूर और आगे चले। ये बसपा का भी बहुत पक्ष रख रहे हैं, मतलब गोवा का प्रेम अभी भी अखिलेश यादव के अंदर जिंदा है, 2019 वाला। जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो गंगा प्रोजेक्ट था, जो एक्सप्रेसवे बन रहा था, ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय का प्रोजेक्ट है, उसी का इन्होंने उद्घाटन किया। आखिरी बात मायावती जी से आपकी बात कर हुई थी, अभी तो वो चुनाव मैदान में दिखाई नहीं दे रही है। अब मेरी बात नहीं हुई, इधर बहुत दिनों से मेरी बात हुई। उनका चुनाव में उस तरह से सक्रिय नहीं रहना, वो आपको फायदा कर रहा है? मैं तो अम्बेडकरवादियों से, और जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी का सहयोग और मदद करें। बहन जी मैदान में नहीं है, उसका फायदा मिल रहा है आपको? मैं ये बात नहीं कहूंगा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोशिश कर रही है कि उनके भी ज्यादा विधायक जीते, लेकिन अभी दिखाई नहीं दी है, न रैलियों में न किसी बड़े सभाओं में। उनका काम करने का तरीका अलग है, समाजवादियों का काम करने का तरीका अलग है। समाजवादी पार्टी लगातार फील्ड में रहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि फील्ड में रहकर के जनता का सहयोग और जनता से सीधी अपील करें हम, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग है। अगर जरूरत पड़ी तो आगे साथ फिर ले आएंगे आप? वो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता में जो आक्रोश है, आज मुझे खबर सुनने को मिल रही है कि जो रथ चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि समाजवादी पार्टी का एक रथ है, एक रथ भारी है 6 रथों पर, और वो 6 रथ में कई रथों का विरोध हो रहा है, जनता विरोध कर रही है। विश्वास यात्रा है उनकी, जन विश्वास यात्रा है, जन ही नहीं चाहते हैं, जन कोई भरोसा नहीं उन पर। कई लेकर आपने निशाना साध लिया, मतलब अगर आपके जितना हाईटेक नहीं है तो आप कह देंगे कि वो चाउमीन वाले जो लगाते हैं अपनी दुकानें उस तरह के रथ, मतलब इस तरह की उनके रथ के लिए आप बोल रहे हैं। अच्छा, वो क्या कमी छोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए कहने के लिए? क्या हमारी पार्टी गुंडा पार्टी है? कैसा है रथ? नहीं, क्या हम गुंडे हैं क्या? क्यों कहते हैं हमारी पार्टी को गुंडा पार्टी? आप उनके स्टेटमेंट देखिए, हर एक में कहते हैं अपराधी हैं, तो मैं कहता हूँ माफिया की सूची क्यों नहीं बता रहे हो? जौनपुर का माफिया कौन है, चंदौली का माफिया कौन है, बनारस का माफिया कौन है, मिर्जापुर का माफिया कौन है, भदोही का माफिया कौन है? भारतीय जनता पार्टी कब बताएगी? उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनका रथ कैसा है? जो रथ बना है उनका जुगाड़ का रथ है,
वो बहुत जल्दी जुगाड़ में जाने कहां से रंग पुता करके ले आए, क्योंकि अगर आप दूर से देखें तो शहरों में जो खाने के ट्रक लगते हैं उस जैसा दिख रहा है मुझे। आपकी जितना हाईटेक नहीं है। नहीं, सवाल हाईटेक का नहीं है। हाँ। जब रथ बनाए, क्योंकि मैं खुद रथ पे चला हूँ और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार मैं रथ चला रहा हूँ इतने बड़े पैमाने पे, तो मैं जानता हूँ कि अगर एक बस को रथ का रूप दिया जाए तो क्या क्या कमी है, क्या क्या आपको उसमें होना चाहिए। बीजेपी कहती है रथ में तो हमारा ही लेकर आए ना, रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली थी, उसके बाद आपको लगा कि रथ पर सवार होकर बीजेपी यहाँ पहुंच गई, तो साइकिल को अब आपने रखा है साइड में और रथ पर सवार होकर हर जगह जा रहे हैं। मुझे याद है कि नेताजी ने क्रांति रथ चलाया था और आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव जी ने सबसे पहले चलाया था, देवीलाल जी ने रथ चलाया था। तो जब एनटी रामाराव जी ने चलाया, देवीलाल जी ने हरियाणा में चलाया और दोनों ने अपनी सरकार बनाई, तो नेताजी ने भी क्रांति रथ चलाया था यूपी में। उसके बाद सरकार बनी, उसके बाद